हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वाले बहुत सारे पार्ट में हमने ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए और ये आपका लास्ट पार्ट है। ये आपका राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट है। और आज हम लोग जो भी क्वेश्चन बचे हैं साथियों, जो भी थ्योरी बचे हैं, सारे थ्योरी और सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे, एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे साथियों। ये कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिएगा। देखिए, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई चतुर्भुज होता है, ठीक है, एबीसीडी कोई एक चतुर्भुज है, बीच में कोई पॉइंट है वो, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ दिया रहे तो इसका एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म होता है साथियों। जैसे देखिए, बीच में एक पॉइंट ओ है, तो ये लाइन आप देख रहे होंगे, ठीक है। एसी कैसे ज्वाइन हो रहा है, ओ से रिलेटेड ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। जैसे एसी को ज्वाइन किए तो ओ से होकर क्रॉस किया साथियों, ठीक है। और जब डीबी को ज्वाइन किया तो ओ से होकर क्रॉस किया, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं डी से बी तक जाने का रास्ता ओ से क्रॉस हो रहा है और ए से सी तक जाने का रास्ता ओ से क्रॉस हो रहा है। तो इसको इस तरीके से आप ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रख सकते हैं कि दोनों का पार्ट का स्क्वायर, जैसे ये वाला पार्ट देखिए क्या है, ये वाला पार्ट ओडी स्क्वायर, फिर ये वाला पार्ट क्या है, ओबी स्क्वायर। तो ओडी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, और ये बराबर किसके होगा, ये वाले पार्ट के, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चन में होता भी है। क्लियर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपका जो नोट्स है राकेश यादव सर के क्लास नोट्स जो है साथियों, उसका 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें एंगल ए का द्विभाजक बीसी को डी पर तथा परिवृत्त को ई पर काटता है। क्लियर। तो आपको इस चीज का वैल्यू बताना है। ये जो दिया है साथियों, ये जो दिया है, ये इक्वेशन दिया है, इस चीज का वैल्यू बताना है। कैसे बताइएगा आप, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, आइए देखते हैं। देखिए जो भी लोग नए हैं उनको बता दें सबसे पहले कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको बताता हूं, सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखिए, एक सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी क्वेश्चन को समझने का कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें। तो मैं करता क्या हूं कि जब कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आता है, कुछ सेकंड का समय मैं आपको देता हूं ट्राई करने के लिए। उसके बाद फाइनली मैं आपको बताता हूं कि वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो जल्दी से मैं कुछ सेकंड का फिर से समय देता हूं, एक बार ट्राई करें, फिर मैं फाइनली बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ये आपका फिगर दिया हुआ था, ये फिगर है, एक ट्रायंगल एबीसी बन रहा है, ठीक है। एंगल ए का द्विभाजक, तो एंगल ए का द्विभाजक इस तरीके से, ठीक है, वो बीसी को डी पर कट कर रहा है और परिवृत्त मतलब चारों ओर का वृत्त, परिवृत्त को ई पर कट कर रहा है। तो देखिए, ये पॉइंट हो गया डी साथियों, और ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट ई हो गया। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब एक काम करते हैं कि यहां पर समरूपता वाला हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो यहां पर दो समरूप त्रिभुज निकलेगा। कौन कौन, तो ध्यान दीजिएगा, एक तो ये वाला निकलेगा साथियों, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला। दोनों समरूप त्रिभुज, दोनों का अलग अलग फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये हो गया पहला हो गया ए बी डी, ठीक है, ये पहला हो गया ए बी डी, दूसरा हो गया ए ई सी। क्लियर। अब देखिए, अगर ये द्विभाजक था एंगल है, तो दोनों एंगल क्या होगा, कुछ भी थीटा है फाई, दोनों एंगल तो बराबर होगा साथियों। ये दोनों एंगल बराबर हो गया। क्लियर। ये दोनों एंगल क्या हो गए ये दोनों एंगल बराबर हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, अब दोनों में देखना है कि और कौन कौन एंगल बराबर है, कौन कौन समरूप है। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए, एसी जीवा आप मान लीजिए, ठीक है, एसी को आप जीवा मानिए, एसी जीवा, और एक जीवा से कोई भी ये सर्कल के परिधि पर किधर भी अगर खींचे साथियों, तो सब एंगल क्या होगा, आपस में सब एंगल बराबर होगा। तो कोई ये एंगल को कुछ भी आप मान लीजिए अल्फा, तो ये भी एंगल क्या होगा, ये भी एंगल अल्फा होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया फाई, ये हो गया अल्फा। तो ये जो तीसरा एंगल है साथियों, उसको आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लीजिए बीटा। तो इस तरीके से ये बराबर हो गया। अब कर देते हैं कंपेयर। अब कंपेयरिंग करेंगे साथियों, तो क्या होगा, देखिए ए बी, ये वाला पार्ट ए बी। अब देखिए ए बी किस में है, ये फाई और अल्फा वाला में। तो फाई अल्फा देखिए ये फाई और ये अल्फा, तो ये साइड कौन सा हो गया, ए हो गया। तो ए बी अपॉन ए बराबर कोई भी कर दीजिए ए डी क्या देखिए, फाई और बीटा वाला, तो फाई और बीटा वाला ए डी अपॉन ए सी। इस तरीके से हमने लिख दिया। क्लियर साथियों, इस तरीके से लिख दिया। अब एक काम करते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी इंटू ए सी हो जाएगा। इधर देखिए, ये इधर गया और ये इधर गया, तो ए बी इंटू ए सी, इधर ए बी इंटू ए सी हो गया। इधर क्या हो गया, इधर हो गया साथियों आपका ए डी इंटू ए, यही तो हो गया ए डी इंटू ए। अब देखिए, ए डी ये वाला पार्ट है। अब ए डी को आप क्या लिख सकते हैं, तो ए डी को हम लोग लिख सकते हैं क्या साथियों, कि टोटल ए माइनस डी लिख सकते हैं। अगर टोटल में से ये वाला पार्ट हटा दें तो फाइनली तो हमारे पास ए डी बचेगा। तो जो ए डी है उसको ए माइनस डी लिख लिए। क्लियर।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर जाके, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू डी, यही तो हो गया। अब जब ये वाला पार्ट को आप जब फाइनली इधर लेके जाइएगा साथियों, तो ध्यान दीजिए आपसे क्वेश्चन में इसी का वैल्यू पूछा गया था। देखिए ए बी इंटू ए सी तो इधर था और ये वाला पार्ट उधर लेके गए, तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था, तो इसका आंसर कितना आ गया, ए स्क्वायर। कहने का मतलब साथियों कि आपसे क्वेश्चन में जो भी चीज पूछा जाता है वो मतलब समझिए कि वो बहुत आसान चीज होता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका डायरेक्टली बन गया साथियों, मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि 3 सर्कल है, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीनों वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है। कोई 3 वृत्त है साथियों, ठीक है, कोई 3 वृत्त है, इस तरीके से आपस में टच कर रहे हैं, इस तरीके से आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और तीनों का अलग अलग रेडियस है। तो आपको बताना तीनों का अलग अलग रेडियस, आपको बताना तीनों वृत्त का अलग अलग रेडियस क्या होगा जब उसके बीच का दूरी दिया है। जैसे किसी एक का दूरी मान लीजिए 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, इस तरीके से उसके केंद्र के बीच का दूरी क्या है, दिया हुआ है। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप, एक बार एटलीस्ट ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक बार आप ट्राई करें साथियों। चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरीके से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, ये आपका फिगर ड्रॉ हो गया। अब देखिए केंद्र के बीच की दूरी 5, 6, 7 दिया हुआ था, तो ऐसे 3 सर्कल बनाया और माना कि ये दूरी कितना है, ये वाला दूरी 5 हो गया, ये वाला दूरी 6 हो गया। क्लियर। और ये जो दूरी है, ये दूरी आपका 7 हो गया। इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं साथियों कि साइड से रेडियस मानते हैं। ऐसा करते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कितना एज्यूम करते हैं, इसका रेडियस आर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस था 6, ये है आर, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट आपका हो जाएगा 6 माइनस आर, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 6 माइनस आर। क्लियर। अब देखिए ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये हो गया 5 माइनस आर। ये कितना हो गया साथियों, ये हो गया 5 माइनस आर। अब देखिए अगर ये 5 माइनस आर है तो ये भी 5 माइनस आर होगा, और ये 6 माइनस आर है तो ये वाला पार्ट भी 6 माइनस आर होगा, और दोनों के बीच की दूरी हमने कितना एज्यूम किया था, 7। तो यहां से एक काम करते हैं कि 5 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर इक्वल टू 7 कर देते हैं, लिख देते हैं 5 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर इक्वल टू 7। तो जब इसको सॉल्व किया जाए तो -2r इक्वल टू -4। क्लियर साथियों। तो r का वैल्यू से डायरेक्ट आ जाएगा 2। r का वैल्यू कितना आ गया, 2। आपसे पूछा गया था क्या गया था, तीनों का रेडियस। तो यहां से जब r का वैल्यू 2 आ गया, मतलब इस वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, 2 होगा। क्लियर। इस वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, 6 माइनस 2 4। इस वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, 5 माइनस 2 3। तो इस तरीके से क्या हुआ साथियों कि हर जो भी दिया हुआ था वहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपके टेस्ट में आएगा तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 102। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 102। इसको सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 102 है कि किसी चतुर्थ वृत्त में एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि इसके 2 शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर है। क्लियर। तथा बाकी के 2 शीर्ष वृत्ताकार चाप पर है। यदि वर्ग की भुजा x हो तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए फिगर तो दिखाया गया। देखिए एक जो वृत्त होता है उसका 1/4 दिया हुआ है, उसमें एक वर्ग बनाया हुआ है, इस तरीके से एक वर्ग बनाया हुआ है। बोल रहा है कि उसका जो 2 शीर्ष है वो केंद्र से समान दूरी पर, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस के आपस में समान है, और जो 2 शीर्ष है साथियों वो सर्कल के परिधि पर लाई कर रहा है, ठीक है। जो वृत्ताकार चाप है उस पर लाई कर रहा है, और इसका एक भुजा दे दिया गया आपको x। तो आपको बताना है वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। जल्दी से बताइए तो इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करें साथियों, इसका आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझना होगा क्या क्या हमें करना है, ठीक है। क्या क्या करना है, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, फिगर देखिए दिया हुआ था, जो चीज बोला है वो करते हैं हम लोग साथियों। देखिए कहा है कि 2 शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस आपके पास x, तो ये वाला क्या होना चाहिए, बताइए ये वाला क्या होना चाहिए। तो ये बहुत तरीका है फाइंड करने का, ठीक है। अगर आपने ट्रिगो पढ़ा है तो ऐसा देखिए, ये दोनों अगर सेम लेंथ का है तो एंगल क्या होगा, दोनों एंगल 45 डिग्री का होगा, तो लगा दिए tan 45 बराबर p/b, ठीक है। इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर तो यहाँ p/b लगाएंगे तो p और pb तो दोनों अननोन है यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ लगा सकते हैं आप हाइपोटेनस से रिलेटेड,
क्लियर। तो यहां से हाइपोटेनस से रिलेटेड लगा सकते हैं 1/√2 चलिए लगा के मैं बता ही देता हूं। देखिए ये एंगल 45 है तो हम लगाते हैं यहां से sin 45। sin 45 कितना होता है 1/√2। क्लियर 1/√2। और साइन थीटा बराबर होता है क्या p/h। तो p ये वाला मान लीजिए p/h। p को मानिए कुछ भी मान लीजिए z, ठीक है। और h कितना हो गया आपका, h हो गया x। तो यहां से z का वैल्यू कितना आ गया x/√2 आया कि नहीं, मतलब ये वाला वैल्यू कितना आ गया x/√2। और अगर ये x/√2 है साथियों समझिएगा कि अगर ये x/√2 है तो ये वाला भी तो x/√2 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से हमें ये वाला वैल्यू फाइंड हो गया x/√2। क्लियर, ये फाइंड हो गया x/√2। आगे देखिए, अब देखिए ये काम करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब ये तो रेडियस है इसका, ये तो हमें पता है। देखिए ये केंद्र था, ये रेडियस हो गया इसका, ये रेडियस हो गया, ये डिस्टेंस हमें पता है x/√2। ये वाला देखिए क्या है, ये इसका डायमीटर है। ये क्या साथियों, ये वर्ग का डायमीटर है। और वर्ग का डायमीटर क्या होता है √2 इंटू भुजा। तो यह इसका कितना हो जाएगा लेंथ √2 इंटू x, होगा कि नहीं होगा। तो लिख दिया √2 इंटू x। अब देखिए यहां से पाइथागोरस लगाते हैं r², ठीक है, कर्ण स्क्वायर r² बराबर। देखिए x/√2 का स्क्वायर कितना होगा x²/2 और √2x का होल स्क्वायर कितना होगा 2x²। तो यहां से एक इक्वेशन यहां से लिख लिया हम लोग, ठीक है। तो यहां से r² बराबर कितना हो गया, इसको सॉल्व किया तो 5x²/2। तो r का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया √5/2 इंटू x। और यही तो पूछा गया था वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आपसे जो भी पूछा जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ x के टर्म में आंसर आया। तो आप एक बात जरूर देखेंगे कि x क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या। देखिए x क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर x क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो फिर गलत है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी एज्यूम करके आप आंसर ला सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्लियर, तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 103। ये भी अच्छा सवाल है साथियों, इसको सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 है कि एक ट्रायंगल एबीसी, उसमें डी और ई, एसी और बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मिड पॉइंट है। कुछ डाटा दिया हुआ है और आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताना है। मैं इसका एक काम करता हूं, इसका सॉल्यूशन इरेज करता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 103। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री का कोई भी सवाल हो तो सबसे पहला कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ बेसिक रूल होते हैं उसको सॉल्व करने का। कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिगर ड्रॉ करने का प्रयास कीजिए। और जब फिगर अगर दिया हो, देखिए फिगर इसमें दिया हुआ था आपको, फिगर दिया हुआ है तो जो चीज दिया हुआ डाटा उसको पहले फिगर में नोट करें, फिर कोशिश करें आंसर तक पहुंचने का। आइए देखिए मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा साथियों, ठीक है। साइड से समझते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ एक ट्रायंगल एबीसी, उसमें डी और ई क्या है, उसमें डी और ई एसी और बीसी का मिड पॉइंट है। देखिए एसी और बीसी का मिड पॉइंट है, सॉरी डी और ई एसी और बीसी का मिड पॉइंट है। क्लियर, तो देखिए ये एसी हो गया, ये वाला पार्ट एसी था साथियों, इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया डी। क्लियर, और ये बीसी था, इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया ई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए डी का वैल्यू दिया है 18, सी का वैल्यू दिया है 5, ये दिया है। एंगल ऑफ डीईसी दिया है 90। डीईसी मतलब ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया साथियों, ये एंगल दिया आपको 90 डिग्री, ये एंगल दिया 90। और एक चीज दिया है कि tan ऑफ एंगल ऑफ ए बी सी, एंगल ऑफ ए बी सी अगर इसको कुछ मान लीजिए आप अल्फा, ठीक है, इसको कुछ मान लीजिए अल्फा, तो tan अल्फा का वैल्यू दिया 3.6। tan अल्फा का वैल्यू कितना दिया 3.6, ये दिया है। तो आपको बताना एसी रेशियो सीडी क्या होगा, यही तो बताना साथियों, एसी रेशियो सीडी क्या होगा। अब देखिए लगाते हैं। अब एक काम करते हैं कि ये वाला एंगल जो है इसको कुछ मान लीजिए आप थीटा, इसको क्या माना हमने, इसको थीटा मान लिया। आगे देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे यहां से, देखिए ये 18 था, ये 5 था, तो लगा दिए tan थीटा बराबर p/b, तो 18/5। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया साथियों 3.6। जब इसको सॉल्व किए तो यहां से tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3.6 आ गया। अब देखिए ये एंगल आपके पास हो गया 3.6 और ये वाला भी एंगल आपके पास दिया हुआ था 3.6। तो मतलब क्या हो गया, जब दोनों एंगल बराबर हो गया साथियों तो ये दोनों भुजा भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों भुजा क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। क्लियर, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, तो ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। क्लियर, ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। तो यहां से जब ए बी और ए सी बराबर होगा तो ये वाला पार्ट भी तो बराबर होगा, सॉरी
हाँ देखिए, अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एरर था, यहाँ पर देखिए सुधार लीजिएगा कि देखिए डी और ई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी और ई, इसी कारण से मैं रुका था यहाँ पर। देखिए डी और ई एसी और बीसी के मध्य बिंदु नहीं है। देखिए डी तो एसी का मध्य बिंदु है, लेकिन जो ई है साथियों वो बीसी का नहीं बल्कि एफसी का मध्य बिंदु है। क्लियर, एफसी का मध्य बिंदु है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, तो यहां से क्लियर हो गया कि अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर, एएफ और एफसी आपस में बराबर हो गया। क्लियर, एएफ और एफसी आपस में बराबर हो गया, सॉरी बीएफ और एफसी आपस में बराबर हो गया। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, अब यहां से क्या लिख सकते हैं, ये टोटल समझिएगा, ये वाला एफसी बराबर लिख सकते हैं क्या कि टोटल बीसी था, एफसी बराबर बीसी बाय 2 लिख सकते हैं हम लोग। एफसी बराबर बीसी बाय 2 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, दो ट्रायंगल यहां से बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल साथियों एएफसी, ये वाला ट्रायंगल एएफसी, और एक ट्रायंगल बन रहा है डीईसी, छोटा वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है कि नहीं, दोनों को कर दिए कंपेयर, दोनों को कंपेयर करते हैं साथियों। देखिए CD अपॉन CA, देखिए ये CD था, CD अपॉन टोटल CA, CD अपॉन CA, तो ये CD अपॉन CA बराबर CE, ये छोटा वाला पार्ट CE अपॉन CF, इस तरीके से लिख लिया हमने। क्लियर, तो यहां से देखिए CD, तो यहां से CD अपॉन CA बराबर C अपॉन CF था। अब देखिए CF का वैल्यू कितना था साथियों, ध्यान दीजिएगा, CF का वैल्यू यहां से कितना है BC बाय 2, तो CF के जगह पर क्या रख सकते हैं, BC बाय 2 रखेंगे कि नहीं, तो BC नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से फाइनली आपका C और CD का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए रिवर्स, देखिए C और CD का वैल्यू कितना आ जाएगा, CA CD, तो BC रेशियो 2CE, देखिए BC रेशियो 2CE ऑप्शन नंबर फर्स्ट में था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। देखिए क्वेश्चन आसान था साथियों, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना था कि किस तरीके से मैं सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता, आंसर की तरफ आगे बढ़ूं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन भी मौजूद था, तो ऐसा सवाल जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको याद करना है ये क्वेश्चन, और मैं बार बार बोलता हूं कि राकेश यादव सर का क्लास नोट्स जो है वो सफिशियंट है आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 104, ये भी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि एक ट्रायंगल एबीसी, उसमें बीसी पर बिंदु डी और एडी पर बिंदु ई इस प्रकार है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी, देखिए एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी, बीसी पर परपेंडिकुलर एडी, देखिए ये बीसी था, इस पर परपेंडिकुलर हो गया, ये एडी हो गया। क्लियर साथियों, अब देखिए कुछ दिया है कि एई और ईडी रेशियो, एई और ईडी का रेशियो दिया, एई और ईडी 5:1, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट 5 हो गया और नीचे वाला पार्ट कितना हो गया, 1 हो गया। एंगल ऑफ बीएडी दिया 30, बीएडी ये वाला पार्ट कितना दिया, ये वाला पार्ट दिया 30। अगला दिया टेन ऑफ एंगल ऑफ एसीबी इक्वल टू 6 टाइम ऑफ टेन ऑफ एंगल ऑफ डीबी, ये दिया है, एक इक्वेशन दिया, इसका यूज भी कहीं ना कहीं आएगा साथियों। तब आपको बताना कि एंगल ऑफ एसीबी का वैल्यू क्या होगा। क्लियर, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, समझिएगा साथियों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये पॉइंट था डी, ठीक है, ये पॉइंट आपका दिया हुआ था डी, ये पॉइंट डी है। अब देखिए ये थीटा, इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया, तो tan थीटा का वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए p बाई बी, तो ये तो 1 था, तो 1 अपॉन बी डी लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थीटा था, इसको कुछ एज्यूम कर लीजिए अल्फा, tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये टोटल कितना था, टोटल 5 + 1 6, तो 6 अपॉन डी सी, तो tan अल्फा बराबर लिख दिया 6 अपॉन डी सी। क्लियर, अब देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ था कि tan ए सी बी, देखिए ए सी बी क्या है, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल है क्या साथियों, ये वाला एंगल तो रियल में अल्फा हमने माना था, तो tan अल्फा बराबर 6 टाइम ऑफ tan ऑफ डीबीई, देखिए डीबीई ये वाला एंगल, ये एंगल को तो थीटा माना था, तो यहां से इक्वेशन हमने लिख दिया कि tan अल्फा बराबर 6 टाइम ऑफ tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां हमने लिख दिया साथियों। अब देखिए tan अल्फा बराबर क्या था, 6 अपॉन डी सी, तो लिख दिया 6 अपॉन डी सी बराबर 6 टाइम ऑफ tan थीटा, देखिए tan थीटा बराबर 1 अपॉन बी डी था, 6 से गुना किया तो 6 बट्टा बी डी हो गया, देखिए 6 से 6 कैंसिल, तो यहां से हमारे पास क्या है साथियों कि डीसी बराबर बीडी है, क्या है, डीसी बराबर बीडी, देखिए ये डीसी बराबर बीडी, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा साथियों, आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। आप समझिए कि ये समकोण था, ये समकोण था, क्लियर, ये 90 था, ये 30 था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 होगा कि नहीं होगा, ये 60, ये भी 60, आपको निकालना था एंगल ऑफ ए सी बी, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। क्लियर, कैसे, देखिए एक बार फिर से समझिए, देखिए एंगल बी और सी बराबर था आपस में, अब ये वाला कोण तो 90 डिग्री का है, ये कोण कितना 90 डिग्री का, ये 30 दिया हुआ था, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल 60 आ जाएगा यहाँ से, और एंगल जब बी सी बराबर है, आपसे एंगल सी पूछा है, तो ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर कितना लिख देंगे, 60 डिग्री, ठीक है 60।
तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप बनाना है आपको, ठीक है, बन जाएगा। आई होप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 105। देखिए ये भी अच्छा सवाल है साथियों। ये कि समान केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है और बी डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसे डी पर स्पर्श करती है और बड़े वृत्त को ई पर काटती है। ए और डी को जोड़ा गया तो आपको बताना ए डी का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन बहुत आसान सवाल है। सबसे पहला काम होना चाहिए कि फिगर ड्रॉ करना, ठीक है। फिगर देखिए इसमें तो दिया हुआ, लेकिन ऐसा बहुत सारा सवाल ऐसा होता है जिसमें फिगर आपको दिया नहीं रहता है साथियों। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बोला समान केंद्र वाले दो वृत्त, उसकी दोनों की त्रिज्या एक 13 है और एक 8 है। देखिए 8 वाला अंदर होगा तो ये सर्कल बना लिया हमने, और ये एक अंदर सर्कल बनाया, ये इसका रेडियस कितना हो गया 8 हो गया, क्लियर। और एक बाहर सर्कल हो गया, इसका रेडियस 13 हो गया। दो सर्कल हमने बना लिया, क्लियर साथियों। अब देखिए ए बी जो है बड़े वृत्त का व्यास है, तो यहां से ए बी एक लाइन ड्रॉ कर लिया ए बी, और बी डी जो है वो छोटे वृत्त का व्यास है, सॉरी बी डी जो है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। देखिए ये बी है और ये डी, ये स्पर्श रेखा हो गया। आगे देखिए साथियों, आगे कह रहा है कि बड़े वृत्त को ई पर काटती है। अब देखिए ये जो लाइन है, ये जो बी डी था, अगर इसको आगे बढ़ा तो ये बड़ा वृत्त को ई पर कट कर रहा है। ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट ई हो गया। अब देखिए ए डी को आपस में मिलाती है, ये ए डी को आपस में मिलाए तो ए डी का डिस्टेंस ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ये निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे साथियों, समझिएगा। अब देखिए ये वाला आपके पास कितना दिया हुआ था, ये रेडियस था, ये 8 आपके पास दिया हुआ था। ये कितना दिया हुआ था, ये 8 आपके पास दिया हुआ था। ये 8 दिया हुआ था, ये कितना दिया, ये 13 दिया हुआ है। ये 8 है, ये 13। अब बताइए ये स्पर्श रेखा साथियों, तो बीच का एंगल कितना होगा 90। तो देखिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया, तो इसका लंब कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा साथियों, ये बी डी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 105। कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 105, क्लियर। तो अंडर रूट ऑफ 105 इसका वैल्यू आ गया। अब देखिए ये दोनों तो आपके पास, ये दोनों तो बराबर होगा आपस में साथियों, ठीक है। ये बराबर कैसे होगा ये बाद में देखेंगे, बराबर तो होगा, कैसे होगा। देखिए इसका डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया अंडर रूट ऑफ 105, यहां तक क्लियर। अब देखिए आगे देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, ये त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज को बाहर ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखिए ये त्रिभुज ड्रॉ हो गया, हम ये त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये 8 दिया हुआ है, क्लियर, ये 8 दिया हुआ है साथियों। आपको निकालना एडी, ये वाला लाइन आपको निकालना है, ठीक है, ये लाइन आपको निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 105 दिया हुआ है, ये 105 हमने निकाला है साथियों, ये 105 निकाला। अब देखिए कि कोई भी स्पर्श रेखा है, कोई भी एक सर्कल इसका स्पर्श रेखा और बाहर में जाके कट कर रहा है इस तरीके से, तो मतलब ये और दोनों जब एक ही केंद्र है दोनों का साथियों, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। तो ये भी अंडर रूट ऑफ 105 हो गया, ये भी अंडर रूट ऑफ 105 हो गया, क्लियर। अब यहां पर लगाते हैं एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो हमने एक प्रॉपर्टी लगाते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, क्या कि देखिए ये 8 है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि देखिए अंडर रूट ऑफ 105 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 105 होगा कि नहीं होगा, बराबर 8 अपॉन टोटल को यक्स मान लीजिए, क्लियर। देखिए इससे ये कैंसिल, तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा नीचे 16, यहां से यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों 16। और वैसे भी अगर ये दोनों बराबर है तो इसका डबल हो जाता है ये डायरेक्ट, तो ये नीचे वाला कितना आ गया, ये 16 आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना एडी का वैल्यू, ठीक है, आपको एडी का वैल्यू निकालना। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल को फिर से आप देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल, देखिए ये एंगल तो 90 डिग्री, ये एंगल कितना गया, ये एंगल 90 डिग्री। तो देखिए ये एंगल 90 साथियों आपको हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस, ये एडी निकालना है। ये रूट 105 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है, क्लियर। तो ये जब इतना सारा चीज आपको दिया हुआ है तो हाइपोटेनस का वैल्यू लगा दीजिए, अंडर रूट ऑफ 105 है ना, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अंडर रूट ऑफ 361 आएगा, और 361 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 361 का वैल्यू कितना होता है, डायरेक्ट 19 आंसर इसका आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बना दीजिएगा साथियों, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए हम लोग बिल्कुल अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल अंत की ओर बढ़ने वाले हैं। देखिए एक बात मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारा क्वेश्चन आपके राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये देखिए ये तो है आखिर में नोट्स ही, और इसे कोई एस्पायरेंट्स ने नहीं तैयार किया होगा, तो इसमें गलत हो कुछ गलतियां हैं, ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है कि वो आखिर दिया क्या है, क्लियर साथियों। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ एरर है, ठीक है, कुछ अनक्लियर पार्ट है, तो फिर भी ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, तो मैं इसे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है।
चलिए आपको यहां पर मैं इसको एक अलग क्वेश्चन में टर्न कर देता हूं। आपको बताना है यहां पर AC स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, AC स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अनक्लियर क्वेश्चन था, इसमें क्लियर कुछ नहीं था, ठीक है। और तो इसे मैंने एक क्लियर क्वेश्चन में टर्न कर दिया। आपको बताना है AC स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें AC और BC दो जीवा दिया हुआ है। अब देखिए समझिएगा, देखिए ये फिगर आपके पास दिया हुआ था, ये फिगर दिया हुआ था साथियों, ये फिगर दिया हुआ था। अब देखिए ये वाला पार्ट है TC, ये वाला पार्ट है TP, ठीक है। ये हो गया AC, ये हो गया BC और ये हो गया AB। ये सब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको एक चीज दिया हुआ है कि AC और BC बराबर है। यहां पर ये भी दिया है कि AC और क्या है, सॉरी AC और BC आपस में AC इक्वल टू BC, ये बराबर दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये दोनों पार्ट क्या हो गया आपस में, ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो गया। तो जब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो गया साथियों, तो ये दोनों एंगल कितना होगा, ये दोनों एंगल भी सेम होगा, थीटा थीटा, ठीक है। ये दोनों एंगल सेम हो गया। अब एक काम करते हैं, समझिएगा साथियों कि ये वाला आप यहां देखें कि ये एंगल थीटा था, तो ये बाहर का एंगल कितना होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो ये बाहर का एंगल 180 माइनस थीटा लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए ये एंगल 180 माइनस थीटा, अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये दोनों का योग थीटा होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 180 माइनस थीटा। ये सब डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये सब में कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। तो यहां से दो त्रिभुज हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहां से दो त्रिभुज हम ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन, एक ये वाला साथियों, एक ये वाला त्रिभुज, एक मिनट, देखिए एक ये त्रिभुज हमने यहां से निकाला, ये वाला त्रिभुज, और ये एक टोटल त्रिभुज, ये त्रिभुज निकाला। अब देखिए ये एंगल 180 माइनस थीटा था, ठीक है। ये तो दोनों का समरूप वाला हो गया पार्ट, ये 180 माइनस थीटा हो गया। तो ये तीसरा एंगल को आप कुछ ही मान लीजिए, अल्फा अल्फा, क्लियर। तीसरा एंगल को कुछ ही मान लिया, अल्फा। अब देखिए कंपेयर करते हैं साथियों, कुछ भी कंपेयर करते हैं, उठाते हैं। देखिए CT, यहां समझिएगा CT, ये वाला पार्ट CT अपॉन, देखिए CT क्या है, CT के नीचे में क्या जाएगा, ये मैंने आपको एक तरीका बताया था कि CT आपने उठाया तो CT में देखिए कौन कौन एंगल इससे रिलेटेड है। तो एक समरूप है और एक 180 माइनस थीटा है। देखिए समरूप ये वाला और 180 माइनस थीटा ये वाला, तो मतलब ये वाला साइड उसके नीचे जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, CT अपॉन CA, बराबर कर देंगे CA, ये वाला CA हो गया। तो ये देखिए समरूप और अल्फा है, तो समरूप और अल्फा में चल जाइए, ठीक है। तो समरूप और अल्फा हो गया ये वाला पार्ट, CA अपॉन CP, तो ये आ गया। तो यहां से CA स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, PC अपॉन CT, कितना आ गया, PC इंटू CT, ठीक है। चलिए ये क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं साथियों, ये भी आसान सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु ट्रायंगल है, उसमें एंगल भी दिया 90, ठीक है। डी त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है डी त्रिभुज के अंदर, P और Q भुजा AB और AC पर कोई बिंदु है, ठीक है। कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। और आपको फाइनली बताना है कि sin 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए, आप एक बार कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने का, फिर मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा साथियों। एक बार कोशिश करें आप। चलिए देखिए जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो किस तरीके से करते हैं। तो मैं तो हमेशा एक बात आपको बता रहा हूं कि ज्योमेट्री का कोई भी सवाल मिले आप उसका हर एक पॉइंट को पढ़िए। जैसे ये सब डाटा दिया हुआ था, ये सब को आप लाई कराइए, ठीक है। देखिए दिया हुआ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उसमें क्या है, एंगल भी इक्वल टू 90, देखिए एंगल भी 90 हमने ड्रॉ कर लिया। डी त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट है, त्रिभुज के अंदर डी कोई पॉइंट हो गया, ठीक है। P और Q भुजा AB और AC पर कोई बिंदु, देखिए AB पर भुजा AB पर एक पॉइंट P हो गया और AC पर एक पॉइंट Q हो गया, क्लियर। अब देखिए दिया हुआ है कि DP परपेंडिकुलर है AB का, DP ये देखिए DP ये वाला पार्ट ये परपेंडिकुलर है AB पर, और DQ परपेंडिकुलर है AC पर, ये वाला पार्ट इस पर परपेंडिकुलर है, क्लियर साथियों। AP इक्वल टू A दिया है, ये छोटा वाला पार्ट कितना दिया है, ये छोटा वाला पार्ट आपको दिया है A। AQ इक्वल टू B दिया है, ये छोटा वाला पार्ट कितना दिया है, B दिया है। एंगल ऑफ BAD दिया है 15 डिग्री। देखिए इतना सारा डाटा दिया है, ये वाला पार्ट दिया हुआ था A, ये पार्ट दिया हुआ था B, क्लियर। अब ये वाला एंगल छोटा वाला एंगल दिया है 15, यही तो दिया है आपको। अब समझिएगा साथियों, देखिए यहां से एक बात समझिएगा कि देखिए एंगल ऑफ BAD 15 दिया आपको निकालना sin 75 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। sin 75 डिग्री का वैल्यू यहां से निकालना आपको। यहां देखिए दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक ये और एक ये, दोनों को करेंगे हम लोग बराबर,
ठीक है, देखिए दोनों समरूप है, दोनों को करेंगे बराबर हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये 90 ये 90, तो पहले दोनों को लिखते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया एपीडी, एपीडी को हमने यहां ड्रॉ किया और एडीक्यू को हमने यहां ड्रॉ किया। अब देखिए ये एंगल 90 था, इसमें ये वाला एंगल 90 था, इसमें ये एंगल 90 था, लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये एंगल क्या था, ये एंगल इसमें 30 था। ठीक है, और ये एंगल 15 था, ये 15 था, ये 30 हो गया, 30 हो गया। क्लियर साथियों? अब बताइए यहां से, अब यहां से हमें निकालना क्या, साइन 75 डिग्री। अब देखिए ये 15 है साथियों, ठीक है, ये 15 है, तो साइन 75 क्या होगा, ये सॉरी ये 15 तो ये 75 होगा, तो यहां से साइन 75 का वैल्यू निकालना है। अब बताइए साइन थीटा का वैल्यू होता है क्या है, पी बाई बी होता है कि नहीं होता है, तो साइन थीटा बराबर पी बाई बी हम लगा देते हैं। पी कितना है, ए पी। ठीक है, पी कितना है, सॉरी ये वाला, देखिए समझिएगा, साइन 75 यहां लिख सकते हैं, साइन 75 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं यहां से, साइन 75 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए एपी अपॉन पीडी लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए एपी का वैल्यू कितना दिया, ए, यहां से लिख दिया हमने ए। ठीक है, ए अपॉन क्या हो गया, पीडी हो गया, यहां से पीडी नीचे लिख दिए। ठीक है, ये पीडी हो गया, ये साइन 75। अब देखिए पीडी तो दिया हुआ नहीं था, हमें पीडी तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये त्रिभुज में आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम यहां से लगाते हैं ये वाला, यहां से लगाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है आपको ये वाला पार्ट दिया साथियों। ठीक है, ये वाला पार्ट दिया है बी, तो देखिए कुछ ऐसा चीज लगाइए। ठीक है, कुछ ऐसा लगाइए कि आपका हाइपोटेनस आ जाए और ये बेस आ जाए। तो एक काम करते हैं, सेक वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सेक 30। तो सेक 30 बराबर कितना हो जाएगा, एडी अपॉन बी। ये देखिए ये एडी अपॉन बी, क्लियर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये क्लियर हो गया। तो आप देखिए सेक 30 बराबर होता है कितना, 2/√3, यही तो होता है, 2/√3 लिखा और बी को जाके इधर गुना कर दिया, तो ये हो गया एडी बराबर कितना हो गया, 2b/√3। क्लियर, एडी बराबर कितना हो गया, 2b/√3। तो यहां से एक इक्वेशन यहां से ये आया साथियों, देखिए एडी बराबर 2b/√3, और एक इक्वेशन अभी हमने ऊपर में फाइंड किया था कि साइन 75 बराबर ए अपॉन एडी, ये वाला आया था। क्लियर, ये आया था इक्वेशन, ये इक्वेशन आया था। अब देखिए एडी का वैल्यू यहां आया 2b/√3, तो यहां रख देते हैं 2b/√3। अब √3 देखिए ऊपर चला गया, √3 a अपॉन 2b, यहां से हो गया। तो आपको साइन 75 ही तो निकालना था साथियों, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, √3/2 इंटू a अपॉन b, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां पर थोड़ा सा एरर मैंने किया था कि यहां पर साइन 75 का वैल्यू pd नीचे लिख दिया था, जबकि हाइपोटेनस होता है। क्लियर, तो वो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी पूछा जाए तो आप सॉल्व कर देंगे इसे। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 108। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 108। ये दिया हुआ कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसे माध्यिका एडी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, अब बोल रहा है बी को बढ़ाने पर यह एसी को आई पर काटता है। क्लियर, अब देखिए कुछ डाटा फिर से दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि सी आई का वैल्यू क्या होगा। आपको क्या बताना है, आपको बताना है साथियों से सी आई का वैल्यू क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों, एक बार ट्राई कीजिए आप। देखिए बहुत आसान सवाल है ना, जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे करते जाएं, बाय प्रोसेस आप बढ़ते जाएं, फाइनली आंसर के पास पहुंच जाएंगे। बोल रहा है एक ट्रायंगल था एबीसी, उसमें माध्यिका एडी, ठीक है, ये था माध्यिका एडी, ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसका मध्य बिंदु ई है, ये वाला पार्ट मध्य बिंदु हो गया। अब देखिए बी को बढ़ाया, जब ये बी था इसको बढ़ाया तो ये एसी को आई पर काटता है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ डाटा दिया हुआ है, इसका यूज तो हम लोग करेंगे। ठीक है, इसका यूज हम लोग करेंगे। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा साथियों कि देखिए ये था माध्यिका, सॉरी ये एडी था माध्यिका। क्लियर, और एडी माध्यिका था, ये मिड पॉइंट था इसका, ये क्या था, मिड पॉइंट था। अब एक काम करते हैं कि ये वाला लाइन भी क्रॉस करते हैं। अब देखिए ये और ये समझिएगा साथियों, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये रेशियो कितना था, ये 1:1 था कि नहीं। देखिएगा ये अगर मिड पॉइंट है तो ये रेशियो ये कितना 1:1 था कि नहीं। तो अगर ये दोनों 1:1 था तो ये भी 1 और ये भी 1 होगा। क्लियर, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा कि नहीं होगा, ये समझिए होंगे। अब ये दोनों 1 है साथियों, ठीक है, ये दोनों 1 है। अब देखिए ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट भी आपस में बराबर होगा, ये 1 ये भी 1 ये 1 ये भी 1। तो यहां तक हमने समझ लिया, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब हमें निकालना क्या, ए सी आई निकालना है। ठीक है, सी आई निकालना है। अब देखिए कुछ डाटा का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब कोई भी एक डाटा आप उठा लीजिए, जैसे ए सी। ठीक है, ए सी का डाटा दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू 15 दिया है, और ए सी का वैल्यू हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए था, 3।
तो यहाँ से 3 का वैल्यू दिया साथियों 15, 3 का वैल्यू कितना दिया है 15, कितना गुना पर 5 गुना पर। हमें निकालना क्या है सी आई, देखिए हमें क्या निकालना साथियों सी आई, आई क्या देखिए तो आई ये वाला पार्ट है, देखिए सी आई यही तो है आई सी आई। अब देखिए ये भी 1 था ये भी 1 है तो सी आई, अब सी आई क्या हो गया सी आई हो गया 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुना 5, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 10। सी आई की जगह पर क्या लिख देंगे 10 हम लोग, ठीक है। तो ऐसा सवाल जब भी पूछा जाए तो आप बना दिएगा साथियों। तो ये थे आपके अंतिम सवाल, ये आपका अंतिम सवाल था साथियों। तो इस तरीके से हमने बहुत आसानी से है ना पूरा राकेश यादव सर के क्लास नोट का हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करा दिया। क्लियर साथियों। इसके बाद एक सेशन और आएगा साथियों, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक ही सेशन में आपका पूरा राकेश यादव सर का क्लास नोट्स कवर हो, ठीक है। ये भी अलग अलग पार्ट में था, वो रहेगा आपका थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे और एक ही वीडियो में आपका पूरा 108 क्वेश्चन कवर रहेगा। क्लियर, तो वो वीडियो भी जल्द ही आने वाला है। और चलिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट के जरूर करें, ठीक है। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको। चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी तरीके से आप लगातार हमारे साथ बने रहें। और इसके तुरंत बाद हम लोग कोऑर्डिनेट भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी शुरू करने वाले हैं। और जिस तरीके से आपने अपना प्यार दिया उसी तरीके से उसमें भी आप दें, ठीक है। इसी तरीके से वो भी मैं आपके बीच में लाने वाला हूँ और इतना ही मेहनत उसमें भी मैं करने वाला हूँ। चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।